हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। और ये है हमारी 10th क्लास से। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, 10th क्लास चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.2। 8.2 तक हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो वो क्वेश्चन आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं उसी वीडियो के कमेंट्स करके, उसी वीडियो में। ठीक है, अगर उसके अंदर का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या मैंने डायरेक्ट करा दिया है एडवांस फॉर्मूला यूज करके, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको दोबारा करा दूंगा। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों ऑप्शन वाइज सवाल है, मतलब 4 सवाल दे रखे हैं और चारों के ऑप्शन दे रखे हैं, पर हम इनको सवालों को सॉल्व करके ऑप्शन टच करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने टेबल याद कर ली होगी। 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है, इसकी आपने साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, इन सब की टेबल के नंबर याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 8.2 बिना टेबल के नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है बच्चों, ये मैंने सवाल लिख दिया है और इधर ये 4 ऑप्शन हैं। आप चाहो तो इस पर तुक्का लगा सकते हो। उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए आएंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि हमारा आंसर सही था या गलत। ठीक है, तो आप लोग तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हो। देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, देखिए 2 × 10 30। 10 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3। 10 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2/√3। यहाँ 1 ऐसी रहेगा, प्लस 1/√3 की मल्टी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, निकाल देते हैं। √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, खाली 3। तो ये आ गया आपका 3। ओके, और एक टर्म्स और लिख देता हूं। या तो आप ऐसे निकाल दो या फिर आप ऐसे कर लो। √3 है, इसका 2 बार स्क्वायर हुआ। √3 इंटू √3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। और बाहर 1 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 9। और इसको लिख सकते हैं हम क्या, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया आपका 3। तो आप लोग ये याद रखना, दो अंडर रूट की गुणा यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। √3 इधर है तो √3 इधर होनी चाहिए। जब दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हम 3 को रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, ये। ठीक है, √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं 3 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 मान लेंगे और ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया आपका 3, 3 ही कम 3 और प्लस 1, तो कितना आ गया आपका 2 √3। इसको पलट दो, पलट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट खाली ये 3 की जगह, इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3,
बटे अंडर रूट 3 इंटू 2। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान रखना, इस वाले 3 को लिखा हमने। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट में 3/2, ठीक है। अंडर रूट 3/2 आपका बचा है। तो बताइए बच्चों, ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की, कोस 60 की, किसकी वैल्यू होती है बताइए, या टेन 60 की, या साइन 30 की, बताइए बताइए। ये होती है बच्चों साइन 60 की वैल्यू। अंडर रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, दूसरे का। आप लोग इसको नोट कीजिए। बराबर आपका लगेगा तो बराबर आपका ये लगेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। इसके भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये हमारा सवाल है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10/45, ठीक है। 10/45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर आएगा, अपॉन 1 प्लस 10/45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 ऐसी रहा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बीच में जो माइनस है माइनस, अपॉन 1 ऐसी रहा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा आपका 0, 1 और 1 2। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर। नोट कीजिए बच्चों। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, ये साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, यहाँ पे ये कहा है जबकि a बराबर यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से a बराबर हम क्या रखें कि साइन 2a के बराबर 2 साइन a आ जाए, ठीक है। यानी कि जितनी वैल्यू इसकी आए उतनी ही इसकी आए, ठीक है। अगर इधर 30 आया तो इधर भी 30 आया, इधर 45 आया तो इधर भी 45 आया, इधर 60 आया तो इधर भी 60 आया, ठीक है। बस हमें इतना देखना। देखिए सबसे पहले हम जीरो ही रख के देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन, सवाल उतार लो, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके कर लो, या दोनों के एक साथ इक्वल बराबर लिए प्रूव कर दो। तो आप ले लो साइन 2a, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a, ठीक है। a बराबर 0 रखने पर रख दो, साइन 2 इंटू 0 बराबर क्या आ गया आपका, साइन 2a, यानी कि साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। कुल मिला के साइन 2a की वैल्यू कितनी आई है, 0, ठीक है। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, ये हमारा 2 साइन a। अब a बराबर 0 इसमें भी उठाकर रख दो, तो क्या आएगा आपका 2
साइन ए की जगह रखेंगे हम 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, और 2 की गुणा 0 से करेंगे 0। ये भी बराबर, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा आया क्या है, 0। 0 रखने पर आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। बच्चों आप अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत जहां छोड़ दी, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है, जहां आपने मेहनत छोड़ दी समझो आप लोग पीछे हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कह रहा है 2tan30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, और इधर को ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब तक आप तुक्का लगाइए और हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको रियल वैल्यू पता चल चुकी है, टेबल आपने याद कर ली है, तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलो हम करके दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे हम, 2tan30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। बच्चों ये बहुत पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में। ठीक है, विकल्प में 2 ऐसी रहेगा, और टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। 1 माइनस टेन तीस की वैल्यू 1/√3। टेन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 2 की 1 हो जाएगी, 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 की का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का 1 और √3 का 3, इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए क्या आएगा आपका, 2/√3, और इसके ही बटे में यहाँ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम 3 आएगा, 3 इधर जाएगा और 1 आ जाएगा। अब आपको पता ही है क्या, पहले इसको लिख देते हैं, 2/√3, और ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में पूछेगा, 3/3 में से 1 गया 2, और आपको ये पता ही है क्या, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। तो हम क्या करेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 की जगह रखेंगे √3 इंटू √3, और अपॉन में भी √3, 3 से 3 कटा, क्या है आपका √3, और √3 बताइए किसकी वैल्यू होती है, बताइए बच्चों, टेन 60 की होती है, बताइए बताइए, √3 कितने की वैल्यू होती है, टेन 60 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।